ऑन एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 60,244 पदों के नोटिफिकेशन के बाद यूपी पीआरबी के द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एएसआई भर्ती के लिए है। इसके अंतर्गत टोटल 921 पद हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के बारे में देने वाले हैं, जैसे कि एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और किस कैटेगरी में कितने पद हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो में आज तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये विज्ञापन है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा एसआई और एएसआई के पदों के लिए जारी किया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पे अगर बात करें तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गा के 268 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह गा के 449 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गा के 204 पद हैं। यानी कि एसआई के गोपनीय में 268 पद हैं, एएसआई लिपिक में 449 पद हैं और एएसआई लेखा में 204 पद हैं। इस प्रकार टोटल 921 पदों का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बात करें यहाँ पे कि कैटेगरी वाइज कितने पद हैं, तो सबसे पहले पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई गोपनीय के पद, जो कि जनरल के लिए 114 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 पद हैं, ओबीसी के लिए 71 पद हैं, एससी कैटेगरी के 54 पद हैं और एसटी कैटेगरी के 4 पद हैं। इस प्रकार टोटल 268 पद हैं। आगे बात करें तो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक यानी कि एएसआई लिपिक के पद, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 186 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 43 हैं, ओबीसी कैटेगरी के 120 पद हैं, एससी कैटेगरी के 93 पद हैं, एसटी कैटेगरी के 7 पद हैं। इस प्रकार टोटल 449 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के अंतर्गत जनरल कैटेगरी के 88 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 19 पद हैं, ओबीसी कैटेगरी के 53 पद हैं, एससी कैटेगरी के 42 पद हैं और एसटी कैटेगरी के टोटल 2 पद हैं। इस प्रकार टोटल 204 पद हैं इसके लिए। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि कभी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी जो पदों की संख्या है वो घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है आयोग के द्वारा। अब आवेदन की समय सारणी क्या रहेगी, तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तारीख जो कि 7 जनवरी 2024 से आप लोग इसका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से जमा कर पाएंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 28/1/2024 है, यानी कि इसके लिए जो फॉर्म आप 7 जनवरी 2024 से भरना शुरू होंगे और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2024 है। वहीं शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की आखिरी तारीख, अगर फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आवेदन में संशोधन कुछ पॉइंट में कर सकते हैं, जिसके लिए आखिरी तारीख 30/1/2024 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र निर्धारित किया गया है, जो कि सभी कैटेगरी के लिए है। अहर्ताएँ राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे और भी अलग अलग दी गई हैं, जिनको आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया हो, सरकार मान्यता प्राप्त या इसके सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई स्नातक के बराबर कोई उपाधि अन्य की हो, जैसे कि बीटेक वगैरह, तो ये मान्य किया जाएगा। वहीं कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकड़ यानी कि हिंदी टाइपिंग, जो कि इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग होनी चाहिए। वहीं न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी अशुलिपि श्रुतिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नाइलिट सोसाइटी पूर्व में डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता धारित करना आवश्यक है। सिर्फ पुलिस उप निरीक्षक के लिए यही एलिजिबिलिटी धारण करने वाले अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगला पद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए, तो इसके लिए भी भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किया हो, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए और
30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए। साथ ही में भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ओ लेवल आपके पास होना चाहिए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परा स्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होना चाहिए। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए और भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे टिप्पणी दी गई है, तो इसके अंतर्गत आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि जब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी ऊपर क्वालिफ़िकेशन मांगी गई हैं उन सभी के प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इसको पास नहीं हुए हैं ग्रेजुएशन, तब आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा। डोएक नाइलिट से ओ लेवल की समकक्षता विषयक शासनादेश परिशिष्ट 3 पर है। अधिमानी अर्हताएँ क्या क्या हैं, तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास डोएक या नाइलिट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा की बात करें तो भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1 जुलाई 1995 से पहले तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का न हुआ हो, वही अभ्यर्थी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। आगे बात करें, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों जो कि केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दी जाती है। चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, यानी कि उस पर कोई भी मुकदमा वगैरह ना हो, वही इसके लिए एलिजिबल रहेगा। बाकी यहाँ पे वैवाहिक स्थिति सिर्फ एक ही जीवित पत्नी होनी चाहिए, वो अप्लाई कर। शारीरिक स्वस्थता, तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। यानी कि आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे तथा समय इसके लिए 2.5 घंटे दिया जाएगा। यानी कि 150 मिनट का समय दिया जाएगा और 150 मिनट में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 अंकों का होगा। इस प्रकार टोटल 400 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें 4 विषय पूछे जाएंगे। पहला जो कि सामान्य हिंदी या कंप्यूटर ज्ञान, इसके 100 अंक रहेंगे। दूसरा सामान्य जानकारी सामयिक विषय, इसके 100 अंक रहेंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके 100 अंक रहेंगे। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इसके भी 100 अंक रहेंगे। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट से, और जिसके लिए टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और 400 नंबर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपको कम से कम रिटन एग्जाम में 35%
अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिन को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। उसके बाद आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन भी कराया जाएगा, उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का ये सूत्र रहेगा जो कि सही उत्तर गुणे उस भाग के निर्धारित अंक भाग सही प्रश्नों की संख्या, इससे आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं आगे है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DVNPST। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि PST होगा। इसके लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई जो कि सामान्य या OBC कैटेगरी अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं ST कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर कंपलसरी है, वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सीना जो कि सामान्य या OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर जो कि बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। वहीं ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो कि जनरल श्रेणी के लिए, OBC श्रेणी के लिए और SC श्रेणी के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं ST कैंडिडेट महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन है। 40 किलोग्राम से वजन कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिप परीक्षा, आगे है कंप्यूटर टाइपिंग और आशुलिप परीक्षा। तो अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से कंप्यूटर टाइपिंग और आशुलिप परीक्षा कराई जाएगी। उसके आधार पर कटऑफ बनाई जाएगी। आगे चयन तथा अंतिम योग्यता सूची क्या है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चिकित्सा परीक्षा, यहाँ पे चरित्र सत्यापन है। आरक्षण व आयु सीमा में छूट, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है आयु सीमा में छूट, उस प्रकार से आपको दी जाएगी। यहाँ पे लंबवत आरक्षण है, वर्टिकल आरक्षण, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र निर्गत कराना है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक, उनको क्या लाभ मिलेगा इसमें। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान, तो आवेदन पत्र जब 7 जनवरी 2024 से भरना शुरू हो जाएंगे, उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से कैसे भरना है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से फिल कर पाएंगे। यहाँ पे आवेदन संबंधी सभी पॉइंट दिए गए हैं जिनको आप नोटिफिकेशन में डिटेल से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।